हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? ये बच्चा को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट हो जाएगा। शेयर करो सब कोई जोर शोर से। एक बार बोलो सब कोई राधे राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा आ गया साथी। बोर्ड पर ध्यान देना। नन्ना मुन्ना बालक, माय डियर स्टूडेंट, माय फेवरेट स्टूडेंट, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देगा, ठीक ना? आज जो बताएंगे साथी रक्त के बारे में। रेडी हो समझने के लिए? सब कोई बोलो एक साथ, रेडी हो? तो समझना साथी सब कोई। देखो साथी, रक्त क्या बोलेगा? रक्त। रक्त को अंग्रेजी में बोलेगा ब्लड। क्या बोलेगा? ब्लड। क्या बोलेगा बच्चों? ब्लड। देखो रक्त का 4-5 गो नाम होता है, ठीक ना? रक्त का कितना नाम होता है? 5 गो, ठीक ना? और 3 गो लिखे हैं। रक्त क्या बोलेगा? खून बोलेगा, लहू बोलेगा, रुधिर, ठीक ना? रक्त को क्या क्या बोलेगा? खून, लहू, रुधिर। अंग्रेजी में क्या बोलेगा? ब्लड। क्या बोलेगा साथी? ब्लड। किसी को दिक्कत? बताओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखो साथी, रक्त, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो लिख दिए हैं, रक्त जो है साथी एक तरल संयोजित ऊतक है। समझ में आया ना? पूछेंगे रक्त क्या है? सब कोई बोलेगा एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? बोलो। वेरी गुड, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक ना? कोई पूछेगा रक्त क्या है, बोलेगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है ना? आवाज साथी, रक्त, रक्त का समूह होता है 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं? सब कोई बोलेगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4, ठीक है ना? यहाँ पर लिखी है रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। अब चारों का नाम जानो साथी। बोलेगा ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी, ब्लड ओ। रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 4। चारों का नाम बोलो। ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी, ब्लड ओ। किसी को दिक्कत? साथी सब कुछ ध्यान देगा। रक्त 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। चारों का नाम बोलेंगे, बोलेगा तो बोलेगा ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी, ब्लड ओ। किसी को दिक्कत नहीं ना? बता देगा ना? देखो साथी, रक्त, देखो रक्त जो सर्वदाता कहलाता है, ओ वाला ब्लड सबको दे सकता है, किसी को दे सकता है। इसीलिए ब्लड ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। समझ में आया ना? वो ब्लड जिसका होगा उस सबको दे सकता है। समझ में आया? वो ब्लड सबको दे सकते हैं। वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते? इसीलिए वो ब्लड को सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वदाता। क्या कहा जाता है? सर्वदाता, ठीक है ना? अब आ जाए साथी, सर्वग्राही। क्या बोलेगा? सर्वग्राही। सर्वग्राही ब्लड ए बी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ए बी। पूछेंगे ए बी को क्या कहा जाता है? बोलेगा सभी सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। किसी को दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? चलो आ जाए नेक्स्ट। देखो पूछेंगे ब्लड का रंग कैसा होता है? बोलेगा सब कोई लाल, रेड। समझ में आया? ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। अंग्रेजी में क्या बोलेगा? रेड। क्या बोले साथी? रेड, ठीक ना? अब आ जाओ, ब्लड का जो होता है लाल किसके कारण होता है? ब्लड लाल होता है ना, किसके कारण होता है? फटाक से बोलेगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। क्या बोलेगा? हीमोग्लोबिन। क्या बोले साथी? हीमोग्लोबिन के कारण। रंग जो है ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ब्लड का लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखो साथी, ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4, ठीक है ना? सबको दिमाग में सेट करना, पूछा जाएगा ये सब, जो है ना? ब्लड का पीएच मान क्या बोलेगा? 7.4। पूछेंगे 7.4 जो है पीएच मान, ये कैसा अम्लीय है क्षारीय? बोलेगा ब्लड जो होता है साथी क्षारीय होता है। क्या बोलेगा? क्षारीय। ब्लड कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय मत बोलना, भूल से भी नहीं बोलना। ब्लड क्या होता है? क्षारीय।
पीएच मान का परास कितना आता है? 0 से 14 के बीच होता है ना। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। और 7 से कम को क्या बोलते हैं? अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं साथी? एसिड। ठीक ना। और 7 से अधिक को क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्या बोलते हैं? क्षारीय। क्या बोलते हैं साथी? क्षारीय। इसीलिए इसको ब्लड को क्या कहा जाएगा? क्षारीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? क्षारीय। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्या बोलेगा? 7.4। ठीक ना। आगे साथी ध्यान दें। इसके अलावा RH फैक्टर के आधार पर जो है ना ब्लड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2। क्या क्या बोलेगा? पॉजिटिव निगेटिव बोला जाता है ना। इसका ब्लड पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है। ठीक ना। देखो इसके अलावा RH फैक्टर के आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव में बटा गया। किसमें बटा गया है? पॉजिटिव नेगेटिव। देखो पॉजिटिव का साइन क्या बोलेगा? प्लस। क्या बोलेगा? प्लस मतलब क्या समझेगा? पॉजिटिव। क्या समझेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव का साइन क्या बोलेगा? माइनस। माइनस तो क्या बोलेगा? नेगेटिव। देखो लिख दिए, बोलेगा A पॉजिटिव ब्लड। क्या बोलेगा? A पॉजिटिव ब्लड, B नेगेटिव ब्लड, उसके बाद O पॉजिटिव ब्लड, AB नेगेटिव ब्लड। समझ में आया? बोले किसी को दिक्कत? इसके अलावा RH फैक्टर के आधार पर कितने भागों में बटा गया ब्लड को? 2 भाग में। कौन कौन? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। पूछेंगे तो नाम बता तो बोलेगा A प्लस, बोलो A पॉजिटिव ब्लड, B नेगेटिव ब्लड, O पॉजिटिव ब्लड, AB नेगेटिव ब्लड। बोलो किसी को दिक्कत? चलो अब पूछते हैं, सब कोई बताना। ठीक ना। क्या पड़ेगा? रक्त। रक्त कौन है? क्या बोलेगा? इसका नाम बताओ। हाँ, खून, लहू, रुधिर। क्या बोलेगा? रुधिर। ठीक ना। देखो रक्त क्या है? बोलो बोलो तो रक्त क्या है? हाँ, रक्त एक तरल से युक्त है। ठीक ना। रक्त को कितने भागों में बटा गया? बताओ। या कितने प्रकार के होते हैं? चारों का नाम बोलो। ऐसे बोलेगा ब्लड A, ब्लड B, ब्लड AB, ब्लड O। किसी को दिक्कत? अच्छा, किस ब्लड को सर्वदाता कहा जाता है? बताओ। हाँ, O ब्लड को। किस ब्लड को सर्वग्राही कहा जाता है? AB को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक ना। आप बताओ ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल किसके कारण होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण। किसी को दिक्कत? नहीं ना। अब देखो समझ में आया? और रक्त का पीएच मान कितना है? हाँ, या क्या बोलेगा? क्षारीय। ब्लड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? क्षारीय। इसके अलावा RH फैक्टर के आधार पर ब्लड को कितने भागों में बटा गया? 2 भागों में। बोलो नाम दोनों भाग का। पॉजिटिव नेगेटिव। बता दो साइन कैसा? बोलो। A ऐसे बोलेगा A पॉजिटिव ब्लड, B नेगेटिव ब्लड, O पॉजिटिव ब्लड, AB नेगेटिव ब्लड। किसी को दिक्कत? समझ गया ना? किसी को दिक्कत है? सब कुछ कॉपी नोट कर साथी बढ़िया से याद रखना। पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। इस सब समझिए ना। कंप्यूटर लेवल तक पूछा जाएगा। सब कुछ दिमाग में सेट करना।